बकवास करते हैं वो जब किसी और दल के एमएलए की गाड़ियां और जूती साफ करते थे, जब हमने भारतीय जनता पार्टी का कनागत के कौवा जिस तरह के होते वो हिंडौन में स्थापित हो गए कि जनरल की सीट पर जनरल के व्यक्ति को टिकट देने की पार्टी। नगर परिषद चुनाव 2026 आज भारतीय जनता पार्टी करोल जिले के कद्दावर लीडर धर्मा ठाकुर जी हमारे साथ हैं। जनता भाजपा को खूब चुनती है, लगातार वोट भी देती है, कांग्रेस से अधिक पार्षद बनाकर जनता भेजती है, लेकिन पार्षद बीच में कहां अटक जाते हैं उनका कोई पता नहीं और बोर्ड लगातार 10 साल से कांग्रेस का बन रहा है। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिली, कांग्रेस को 13 मिली, एक निर्दलीय, एक बसपा, बाकी निर्दलीय थे। उसके बाद भी बोर्ड बना कांग्रेस का। इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ धर्मा ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जनता खूब चुन रही है बीजेपी को, मोदी जी में आस्था है, राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव भी होता है, लेकिन आपके पार्षद कहां चले जाते हैं? विनोद जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि विगत 25 वर्षों से मैं यहाँ हिंडौन में सक्रिय हूं शहर में, और यहाँ की संचालन समिति से लेकर जिले की टीमों में सक्रिय रहा हूं। 2005 में आज लोगों में आपात आती है, कुछ लोग कनागत के कौवा जिस तरह के होते वो हिंडौन में स्थापित हो गए। वो किसी माध्यम से उन पर चाटने की जो कला उनमें ज्यादा है और वो पार्टियों में घुस करके वो यहाँ माहौल खराब करते हैं, पब्लिक माउथ सिटी वो फैलाते हैं इस तरह की। और एक ग्रुप है जिनकी रोटियां केवल और केवल 5 साल के इस चुनाव से 5 साल को वो रोजगार देखते हैं। ऐसे लोगों को जनता पहचान चुकी, ना तो उनका कोई दल है पर उनके चेहरे पर मुस्कान है और वो इस तरह की बातें करने में माहिर हैं कि वो दलों में घुस करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ऐसे लोगों को कभी किसी दल में चुनाव लड़ते हैं, कभी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अब की बार स्थिति स्पष्ट है कि जनरल की सीट पर जनरल के व्यक्ति को टिकट देने की पार्टी प्रयास करेगी। जिताऊओं को और टिकाऊओं को पार्टी टिकट देगी और अब की बार हिंडौन शहर में बीजेपी का चेयरमैन सभापति बनेगा। इस तरह की हमको जनता भी उम्मीद करती है और हमको भी उम्मीद है। जनता को उम्मीद है और आपको उम्मीद है। मेरा सवाल तो सिर्फ आपसे ये है, 2018 में आपकी सीट 2020 में आपकी सीट 18 थी, कांग्रेस की 13 थी, उसके बाद भी आप सभापति क्यों नहीं भाई? कौन बिक गए? वो लोग चिन्हित हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके। 15 लोग ऐसे थे जो किसी सिफारिश से आकर के यहाँ टिकट हासिल कर लिया था उन लोगों में उस समय, और बाड़ाबंदी से पहले वो लोग एक्सपोज हो गए थे। उन्होंने कंडीशन रख दी थी और ईश्वर, प्रकृति और शहर की जनता ने उनको पहले ही पहचान लिया था। और वो सब लोग जो 15 लोग थे जो भाजपा के बाड़े में नहीं गए, जिन्होंने माहौल खराब किया और वो दूसरे दलों से एंगेज थे, वो सब चुनाव हारे थे। फिर वो चुनावी मैदान में पर पार्टी भी देख रही है और जनता भी देख रही है, उन लोगों को फिर नकारा जाएगा। कुछ कनागती कौवे, जिनको मैं नाम दूंगा, कुछ कनागती कौवे सक्रिय हो गए। ना तो उनका पिछले चुनाव का पता वो किस दल से लड़े और उन्होंने किस से क्या गठबंधन किया, ये सारी जनता जान चुकी है। इस चुनाव में वो बेनकाब होंगे। और मैं विनोद जी भाई साहब एक बात कहूं आपसे कि मैं जनता से भी एक निवेदन करूं कि 2005 में ये हिंडौन था, मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, कप्तान साहब पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हिंडौन शहर की 2 नंबर का टिकट दिया था, वार्ड नंबर 3 का। जब मैं जयपुर से यहाँ आया और मैंने सर्वे किया कि वहां मेरे से बेहतर कोई अच्छा कार्यकर्ता दूसरा जीत सकता है, मुझे लग रहा था, तो मैंने कांग्रेस में टिकट मांगने वाले एक कार्यकर्ता को पार्टी ज्वाइन कराकर उसको वो सिंबल दिया। कमेटी में ले जाकर मैंने निवेदन किया, मैं वहां नहीं जीत सकता और महेश बेनीवाल वहां निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीते। वो ऐसे एक युवा कार्यकर्ता का परिणाम था कि वहां हमने 3 लोग प्रभावित किए। और बीजेपी का हिंडौन शहर में जो लोग बकवास करते हैं वो जब किसी और दल के एमएलए की गाड़ियां और जूती साफ करते थे, जब हमने भारतीय जनता पार्टी का हिंडौन शहर में चेयरमैन विजेंद्र आर बनाया, उस समय आदरणीय सतीश जी पूनिया जो वर्तमान में केंद्रीय टीम में हैं, वो हमारे जिले के प्रभारी थे, हम युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, और कप्तान साहब हमारे शहर जिले के अध्यक्ष थे पार्टी के। हमने यहां विजेंद्र आर को उस परिस्थिति में चेयरमैन बनाया। उस समय के वो सभी पार्षद बहुत धन्यवाद के वो हैं। बाद में परिस्थितियां बदली, कुछ शहर में कुछ उस समय भी कुछ कौवे आ गए थे जिन्होंने कैप्चर कर लिया व्यवस्था, और हिंडौन शहर की जो मानसिक स्थिति थी कि एक दूसरा मित्तल आया उसको बदलेंगे, कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोगों ने नगरपालिका में कब्जा कर लिया, शहर की जनता की मनस्थिति बदली। पर 2010 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी, भरोसी मंत्री था, उसकी रिश्तेदार चुनाव लड़ी, सीधा जनता की फाइट थी। पर गायत्री कोहली जिसका ससुर बहुत ईमानदार पार्षद रहा, पार्टी के साथ रहा, पार्टी ने उसको टिकट दिया और वो चुनाव जीती। पर 2015 में हमारी सरकार भी थी और हमारे लोग भी चुनाव जीते थे, पर हम नहीं बना पाए, उसका भी हमें खेद है। मैंने उस समय भी संघर्ष किया कि इस तरह मत। पर बड़े बड़े लोग जिनसे शहर की जनता उम्मीद करती थी वो जाके बिक गए, चेयरमैनी के सौदे हो गए, बड़े बड़े लोग बेनकाब हुए,
पर वो बात करने में माहिर होते हैं, खुद के कर्मों को दूसरे पर। उसके बाद निश्चित रूप से हमारी सरकार आई, पार्टी बढ़ी, और वो जो कनागति कौए पार्टी में आए वो अब बेनकाब होंगे। वो पहले भी जनता ने चुनाव हराए, पार्टी ने अब की बार कुछ एजेंडे तय किए हैं। रिजर्व सीट पर रिजर्व को टिकट, जिसको टिकट देंगे, स्थानीय को टिकट देने की कोशिश करेगी पार्टी, और जनरल की सीट पर जनरल को देने की कोशिश करेगी। और वो 15 जो लोग हैं ना जिन्होंने बाड़ेबंदी पिछली बार, जो इस शहर को गुमराह करने के दोषी हैं, जिन्होंने बाड़ेबंदी को खंडित किया था और पार्टी को उन्होंने हराने का काम किया, एक भी चेहरे को ऐसी कोशिश हमारी रहेगी उनमें से पार्टी मैदान में नहीं उतारेगी। वो कितने भी भरकस प्रयास कर लें, मनगढ़ंत आरोप लगा लें, वो लोग अब की बार चुनावी मैदान में नहीं आएंगे, और आएंगे तो पिछली बार की तरह मात खाएंगे, क्योंकि जनता भी जागरूक है। और हिंडौन की दुर्दशा का जिम्मेदार कोई है तो वो चंद दलाल, वो कनागति कौवे और ये भरोसी का परिवार और कांग्रेस जिम्मेदार है। बीजेपी जब जब सत्ता में आई, बीजेपी ने विकास कराया, और फिर हिंडौन में नगरपालिका में परचम फहराएगा। अच्छे लोगों को टिकट देंगे, स्थायी लोगों को टिकट देंगे, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है उनको टिकट देंगे। ऐसी पार्टी कोशिश करेगी। कनागति कौए से आपका क्या था? मेरा वो चंद लोग हैं जिनको मैं इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं, उचित प्लेटफॉर्म पे उनके रिकॉर्ड भी हमारे पास हैं, वो बेनकाब हो चुके हैं। वो कनागति कौए हैं कि केवल उनका 5 साल में यही रोजगार है। वो खुद लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ाते हैं, वो सौदा करते हैं, बीच में दलाली करके अपना परिवार चलाते हैं, और 5 साल बड़ी अच्छी मुस्कान लेकर के चेहरे पे वो इधर उधर की बातें करके और अपने आप को सिद्ध समझते हैं, अपने आप को ईमानदार समझते हैं। मैं 2005 की बात कर रहा हूं कि मैंने उस समय टिकट का, इसलिए मैंने पार्टी का टिकट छोड़ा कि मेरे लिए पार्टी बड़ी थी। नहीं, जिस तरह वो लोग लड़ते हैं मैं भी लड़ सकता था, मुझे लड़ने में आज भी कोई गुरेज नहीं है। पार्टी हम जैसे लोगों को टिकट देती है तो लड़ना चाहिए। मैंने पलायन नहीं किया, मैं दूसरे कार्यकर्ता को लाया, उसको जिताया, और उस महेश बेनीवाल के कारण हम 3 लोग और जीते, और हमने हिंडौन शहर में परचम फहराया। तो उसका बहुत बड़ा योगदान था। सतीश पुनिया जैसी मजे हुए आदमी हमारे जिला प्रभारी थे, कप्तान साहब जैसे हमारे जिलाध्यक्ष थे, और धर्मा डागोर जैसा जवान कार्यकर्ता जिसने त्याग किया, युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था। बाड़ेबंदी हमारे हाथ में थी, पूरी कमान थी। हमने विजेंद्र लाल को चेयरमैन और आदरणीय विजय जी वर्मा को वाइस चेयरमैन बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान था। लोग यहाँ के याद करते हैं। बाद में कुछ वही कनागति कौए दलाल नगरपालिका में घुस गए और उन्होंने शहर की छवि खराब की। कांग्रेस सीट 13 थी, आप चुनाव तक नहीं लड़ पाई। आपके प्रभारी को सेटिंग कर लिया कांग्रेस ने, डायरेक्ट पार्षद उठा लिए, कारण क्या रहा? दोस्तों एक बड़ा सवाल है। बड़ी पार्टी थी, 2020 में 18 पार्षद थे, लेकिन बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं थी यहाँ पर कि वो चुनाव लड़ सके। एक जनता ने उन्हें चुनाव बताया, मोदी जी पर विश्वास किया और चुनाव नहीं लड़ पाई। कारण क्या है, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? मैंने आपको निवेदन किया सीधा सीधा, वो 15 लोग चिन्हित हैं जिन लोगों ने इस चुनाव को हराने का काम किया। वो सेटिंगों से, निवेदनों से, चापलूसी से, चाटने से टिकट जरूर लाए, पर उन लोगों ने पार्टी के खिलाफ कबर खोदी। उनमें से ज्यादातर लोगों को जनता ने नकार दिया था, पर कुछ लोग जीत भी गए थे। वो बाड़ाबंदी भी तोड़ी और उन्होंने खुलेआम पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया। वो सब लोग चिन्हित हैं, वो सब लोग चिन्हित हैं, और पार्टी कोशिश करेगी कि ऐसे लोगों को किसी भी स्तर पर टिकट भी नहीं देंगे। और अब की बार हम सभापति का चुनाव जीतेंगे, हिंडौन में नगर परिषद का चुनाव जीतेंगे। और कार्यकर्ता तो वो होता है मित्रों कि हमारे से भी लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव इस बार से लड़िए, उस बार से लड़िए। मैंने उनको निवेदन किया कि हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी टिकट देगी तो हम हर बार से चुनाव लड़ेंगे। जिस व्यक्ति को टिकट देगी, कुछ लोगों ने पोस्टर लगा लिए चुनाव से पहले, ये गलत परंपरा है। पार्टी जिसको सिंबल देगी वो पार्टी का प्रत्याशी होगा। और अब की बार कांग्रेस के इस नकारा 10 साल के शासनकाल को देख के हिंडौन की जनता त्रस्त है और बीजेपी का परचम फहराएगा, बीजेपी का बोर्ड बनेगा। मैं आपको वादा करता हूं, हम फिर 22 तारीख को मिलेंगे बीजेपी के बोर्ड के साथ। हिंडौन सिटी में क्या कांग्रेस और भाजपा में गठबंधन है? ये ना तो जीवन में हो सकता और ना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ एक लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो अपनी वो कनागत के कौए, वो किसी भी तरह का माहौल बनाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ना कभी गठबंधन था, ना कभी गठबंधन है। कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी, एक परिवार को उन्होंने 15 साल सींचा, हर पोस्ट पे लिया। आप क्या गठबंधन करेंगे? बात क्या करते हैं? हमने उनको हर चुनाव में नाको चने चब्बाए। उनका बेटा वहां निर्विरोध होना चाह रहा था उस बार में। मैं उस प्रत्याशी उनके सामने एक साधारण सा कार्यकर्ता, हमने फॉर्म भरवाया, हम उसको लेकर के यहां से आउट ऑफ स्टेट गए, उनके हाथ नहीं आने दिया। यहाँ जाटव बस्ती में उनका बेटा ये ब्रजेश जो बाद में चेयरमैन बना, ये वहां निर्विरोध होना चाह रहा था। वहां राजकुमार जी ने एक कार्यकर्ता पे फॉर्म भरवाया और वो चुनाव जीता। वहां से भरोसी का लड़का चुनाव हारा जाटव बाउल एरिया से। इसलिए ना तो जनता इनको स्वीकार करती और ना बीजेपी का जो स्तरवान कर। हाँ, कुछ एक लोग हैं जिनके पुरखे जो खुद भरोसी के यहाँ या कांग्रेस के यहाँ चाटने माहिर थे, वो इधर आके चाट रहे। उन लोगों की वजह से पूरी बीजेपी को गंदा नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं उनके प्रमाण भी हैं, लोग जानते भी हैं, पर मुंह पर लोग नहीं बैठते।
नहीं कहते, वो एक चाटुकार लोग हैं। वो अपने ऊपर लगे आरोप या अपने कर्मों को अगर बड़ी चालाकी से दूसरे पर गढ़ना चाहते हैं, यहां के किसी भी सीनियर लीडर पर कोई किसी तरह का आरोप लगा के बता दे, ये मनगढ़ंत बातें हैं। उनके भैया प्रमाण है कि वो चंद चाटुकार और जिनको कनागती कौवे कहूंगा, उनके प्रमाण है। उनके पुरखे भी भरूची और कांग्रेस के लोग थे और वो भी रात के अंधेरे वहां मिलते हैं। कोई बड़ा लीडर हमारा न कांग्रेस से मिला हुआ है और कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी को हम हिंडौन में नहीं आने देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद करौली में जांच हुई, नगर परिषद की सभापति रशीदा खातून सस्पेंड हुई। आप लोग इतना आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, सब कुछ लगाते हो हिंडौन सिटी में, ना कोई जांच कराई ना पड़ताल कराई, और आप लोग तो सेटिंग करने में लग गए। जब करौली में कार्रवाई, हिंडौन सिटी में कार्रवाई क्यों नहीं? क्या कारण है, बड़ा बताओ। ऐसी कोई ना तो कोई किसी की शिकायत हुई, और हिंडौन सिटी में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे दिनेश जी और पूरी टीम ने पूरे 5 साल उनका विरोध किया, हर मुद्दे पर विरोध किया, और उन्होंने जितनी कर सकते थे। हिंडौन की जो दुर्दशा है ना, कांग्रेस की ओछी मानसिकता, उनके सभापति और उनके जो दलाल लोग हैं उनकी ओछी मानसिकता का परिणाम है कि आज हिंडौन पूरी तरह से जब भयावह स्थिति हुई है तो वो लोग जिम्मेदार हैं। और जांच ईश्वर के यहाँ हो चुकी, वो लोग नकार दिए गए हैं, और पार्टी भी जांच करेगी, और कोई मुद्दा होगा तो निश्चित रूप से उनको इसकी सजा मिलेगी। आपकी पार्टी ने, सरकार ने जांच क्यों नहीं करी नगर परिषद के घोटालों की? आप आरोप लगा। देखिए, नगर परिषद के घोटालों की जांच हुई है, दोषी लोगों को यहां से बाहर फेंका है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके खिलाफ जांच होंगी। और कोई ऐसा विषय आएगा, आप भी बताने का काम करें, कोई कार्यकर्ता भाई बताए, हम निश्चित रूप से सीएम साहब से मिलेंगे और इनकी जांच कराएंगे, और इनके पदमुक्त होने के बाद भी इनको जेल पहुंचाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, ये हमसे पूछ रहे हैं, आप बताओ, जनता से पूछेंगे, आप बताओ। ये खुद कुछ नहीं करेंगे। पूरा शहर सीवरेज से परेशान है, गंदगी की समस्या है, और पूरा शहर ऐसा लग रहा है नरक सिटी जैसा, लेकिन इनको दिखता नहीं है। नहीं चाहते हैं कोई हिंडौन में भाजपा का लोग नहीं बचाने चाहते, सिर्फ वो चंद लोग हैं जो कनागती कौवे हैं, उनकी मैं नहीं कह सकता। बाकी बीजेपी का एक भी बड़ा नेता, किसी भी दल बदलू कुछ लोग हैं जिनकी इधर उधर रोटियां सिकती रहती हैं, एक भी कार्यकर्ता का कोई लिंक किसी कांग्रेस के नेता से मिल जाए तो मैं कह रहा हूं आपसे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जिस तरह के लोग ये माहौल बनाते हैं जी, इनको जेल जाना पड़ेगा। जनता ने नकार दिया, वो खुद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो बचते फिर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि हम बच जाएंगे, पर बचने वाला नहीं है। जिस ब्रजेश ने हिंडौन को, जिस सभापति ने हिंडौन को नरक बनाया, उनको निश्चित रूप से इसी सर्कल में और उनको सजा मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या कानाघाती का हुआ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भारी है क्या? नहीं, ना कभी भारी थे ना भारी हैं, पर माहौल खराब करने में एक व्यक्ति भी भारी होता है, 4 लोगों के कान भरने में भारी होता है। वो सब लोग चुनाव आ रहे हैं। कनागती कौवे पिछली बार भी असफल रहे, अब भी असफल रहेंगे। कनागती कौओं पे लगातार भारी है। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि आप कोई जमीन तलाश रहे राजनीति की हिंडौन सिटी में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के 29 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। हमने युवा मोर्चा से लेकर के प्रदेश तक की राजनीति की है। भाजपा जो भी आदेश देगी, निर्देश देगी, वहां हम चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी के हित में जो अच्छा होगा वो करेंगे। मैंने आपको निवेदिता के खिलाफ ये मनगढ़ंत बातें कर सकते हैं, हमारे बीजेपी के एक भी नेता के खिलाफ कोई किसी तरह का, चाहे वो कनागती कौआ, चाहे कोई मीडिया का साथी या जनता का साथी, इतना सा प्रूफ बता दे, सबसे पहले मैं राजनीति छोड़ूंगा। पर वो भ्रष्ट लोग उजागर हो चुके हैं, उनके कारनामे अभी आपको टिकट वितरण में दिख जाएंगे और चुनाव में दिख जाएंगे। जय भारत। उनके कारनामे आपको दिख जाए। माननीय, ना कांग्रेस मिली ना बीजेपी मिली। कुछ लोग चरित्रहीन हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, ठगिया हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं। पार्टी जैसी हमारी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, पार्टी ईमानदार है, पार्टी ईमानदार लोगों को चयन करती है। देर सवेर सही, पर वो लोग बेनकाब हुए हैं और इस चुनाव में उनके चेहरे दिख जाएंगे। अच्छा, आपके बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? देखिए, बड़े चेहरा क्या है? नाम तो चेहरा कोई बड़ा नहीं होता, हमारी पार्टी बड़ी है। हाँ। और पार्टी में कमल का फूल बड़ा है। जिसको कमल का फूल मिलेगा वो छोटा कार्यकर्ता भी हमारा बड़ा चेहरा हो सकता है। और कोई बड़ा चेहरा अगर जिताऊ नहीं होगा या कोई पार्टी उसको दूसरा काम देगी तो वो नहीं लड़ेगा हमारे तक। मैंने कई समय शो की है, पूरे शहर में गया, एक आम धारणा बन चुकी है कि पार्षद का चुनाव बिग टाइम पार्षद, ये लोग कहते हैं। ये इसमें मैं आपकी बात को नहीं नकार सकता। ये शहर की जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि पिछले काफी चुनाव यहाँ जातिवाद पर जिताए जाते हैं। हाँ। यहाँ लोगों के निजी स्वार्थों से जिताए जाते हैं, और वो लोग राजनीति के लिए इच्छा शक्ति नहीं रखते। वो केवल वो भी कनागती कौवे हैं, वो 5 साल अपना घर भर के आते हैं। मैं बता दूं, जिस शहर में 29 लोग निर्दलीय जीते हों, उस शहर 29 लोग दोनों राष्ट्रीय दलों से अलग जीते हों, उस शहर में कहीं न कहीं जातिवाद हावी रहा, कहीं न कहीं अपने निजी मुद्दे हावी रहे। पर अगर इस बार भाजपा के लोग जीतेंगे, जनता चाहती है जिताना, टिकट वितरण भी अच्छा होगा, उन चेहरों को भी अपन बेनकाब करेंगे, निश्चित रूप से अब की बार बीजेपी का सभापति बनेगा, बोर्ड बनेगा। और हिंडौन क्षेत्र का मैं दावा करता हूं
कि अब की बार निश्चित रूप से विकास होगा। भजन लाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार हिंडौन में बनेगी और हिंडौन की कायाकल्प होगी। दोस्तों, धर्मा जी से एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर सुनना। धर्मा जी, आपके पार्षद जीते और आपने कांग्रेस से सेटिंग कर ली, आप चुनाव ही नहीं लड़े, उसका क्या कहेंगे? उन जो लोग थे उनको वो बेनकाब हो चुके। चुनाव लड़ना उस समय उन लोगों ने माहौल खराब किया, उनको इस बार पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी, उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। 2018 में चुनाव क्यों, 20 में चुनाव क्यों लड़े आप? 20 में चुनाव जो लोग नहीं लड़े, पार्टी ने कोशिश की, पार्टी ने एक कैटेगरी थी, उस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की जो आदत बन चुकी थी खरीद फरोख्त की और लोग यहाँ के लोग लालच थे। आपकी संख्या ज्यादा थी, हमारी संख्या 18 थी, उसमें हमारी रिजर्व कैटेगरी का कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। पार्टी ने पूरी कोशिश की, पर जिन लोगों ने माहौल खराब किया वो भी हमारे दल के लोग थे। ये पार्षद का चुनाव जिताऊ को देने की आदमी कोशिश करता है, पर उसमें उनकी निष्ठाओं में परखने में कहीं चूक हो गई निर्णयकर्ताओं से। अब की बार उन निष्ठाओं को, उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और ऐसे लोगों को वो कुछ भी कहें पर उनको अब की बार चुनाव मैदान में पार्टी नहीं उतारेगी। वो कुछ भी कहें, इस बार चुनाव नहीं उतारेंगे। सवाल निकल के यही आता है, करौली में भी अधिक संख्या थी, चुनाव नहीं लड़ पाए, हिंडौन में अधिक संख्या थी, चुनाव नहीं लड़ पाए। इस बार देखते हैं वारिंदाबाड़ी वाले चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल भाजपा के सामने है। आपके लिए बहुत बहुत बार मैं एक प्रश्न है, हाँ। मैं आपको निवेदन कर दूं कि ठोकर खा के आदमी मजबूत होता है जी। अब की बार कांग्रेस ढूंढने से हिंडौन में नहीं मिलेगी। हाँ। ये मेरा वादा है, ये सेव कर लेना, फीड कर लेना। मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, अब की बार हिंडौन शहर में इनके 10 साल के कुकर्मों के बाद नहीं लगता मुझे कि कोई इनका सभापति का प्रत्याशी भी हमारे सामने टिक पाएगा। बीजेपी ही अब की बार सभापति बनाएगी। बीजेपी ही हिंडौन, जो हमारा हिंडौन है, जिसको 2005 में हमने यहाँ चेयरमैन बनाया था, 2010 में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था, इन कनागती कौओं की वजह से 15 में और 20 में हम थोड़ा लूज कर गए, उसका हम बदला लेंगे और अब की बार कांग्रेस को उनके दोनों बार का हिसाब चुकता करेंगे। उनका कोई प्रत्याशी हमारे सामने मैदान में नहीं है। और कांग्रेस का ही कोई उम्मीदवार भाजपा में आ गया तो देखिए, उस समय की मैं कोई गारंटी नहीं देता कि कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा में आ गया, पर भाजपा विचार का व्यक्ति, जांचा परखा आदमी और हिंडौन के हित की बात करने वाला आदमी और हिंडौन का विकास करने वाला आदमी जिसके चेहरे पर होगा कि मैं हिंडौन का विकास करूंगा, उसको मैदान में उतारेंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मा जी का और हमारा इंटरव्यू पसंद आया दोनों का, इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सभी साथी मित्रों न्यूज संभाग के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।